दोस्तों 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा है साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे दिखाई देगा, इसका क्या समय रहेगा और इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल कब लगेगा, क्या भारत में इसका सूतक काल मान्य रहेगा या फिर नहीं, और 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा, क्या ये ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा या नहीं, और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं कौन कौन सी सावधानियां बरतें, किस राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इस दौरान उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही गर्भवती महिलाओं को कौन से वो कुछ उपाय हैं जो जरूर करने हैं ताकि उनके होने वाले शिशु पर कोई भी परेशानी ना आ सके। ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्थान लिख भेजिए ताकि सूर्य ग्रहण का आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। तो देखिए 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो कि वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता गर्भवती महिलाओं को ही हो रही है, फिर चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का समय ज्यादा असर गर्भवती महिलाओं पर ही पड़ता है। किसी भी गर्भवती महिला को ग्रहण की छाया अपने शिशु के ऊपर नहीं पड़ने देनी चाहिए, इसलिए गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के समय कई सावधानियां रखनी होती है ताकि उनका होने वाला शिशु एकदम सुरक्षित रहे। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। दोस्तों सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता है जिनके हम रोज दर्शन करते हैं और जब भी सूर्य में ग्रहण लगता है तो उस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसलिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी मानव जाति, जीव जंतु और प्रकृति पर भी देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और ऐसे में इसका लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही पड़ता है और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं पर। इसलिए जब भी ग्रहण पड़ता है तो सभी गर्भवती महिलाओं को एक तरीके से टेंशन होने लगती है। आपको बता दें कि 17 फरवरी को लगने वाला सूर्य ग्रहण काफी लंबा ग्रहण होगा। ये लगभग 4 घंटे तक चलने वाला है। ये एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण करीब 96% भाग जो है चंद्रमा से ढक जाएगा। इस दिन सूर्य आग के छल्ले जैसा दिखाई देगा, यानी कि रिंग ऑफ फायर के रूप में नजर आएगा। इस नजारे को 2 मिनट 20 सेकंड तक देखा जा सकेगा। ये काफी प्रभावशाली भी रहेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव कुंभ राशि वालों पर देखने को मिलेगा क्योंकि ये सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में ही लगने जा रहा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए कुछ खास उपाय हैं जो कि मैं इस वीडियो के अंत में आप सभी को बताऊंगी। इसके अलावा शभिक्षा नक्षत्र के जातक भी इस सूर्य ग्रहण से प्रभावित होंगे, उनके लिए भी ये सूर्य ग्रहण काफी कष्टदायी रहने वाला है। इसलिए आपको सूर्य ग्रहण के समय विशेषकर सावधानी रखनी चाहिए और सूर्य ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 17 फरवरी को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों 17 फरवरी को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण, इसकी शुरुआत भारतीय समय के अनुसार बात करें तो 17 फरवरी को दोपहर 3:26 पर हो जाएगा और इस सूर्य ग्रहण की समाप्ति होगी 17 फरवरी की रात 7:57 पर, यानी कि ये सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे तक चलेगा। बात करें ये सूर्य ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा, तो देखिए ये सूर्य ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना, चिली, दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका, मॉरिशियस, तंजानिया, जिम्बाब्वे, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में देखा जा सकेगा। लेकिन 17 फरवरी का ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारतीय निवासियों के लिए ये खगोलीय घटना अदृश्य रहेगी क्योंकि ये ग्रहण भारत में देखा ही नहीं जा सकेगा। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रहण नहीं लगेगा तो गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है या फिर इस ग्रहण का प्रभाव किसी भी राशि पर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इसका सभी
सभी राशियों पर प्रभाव भी पड़ेगा और गर्भवती महिलाओं को भारत में भी अपनी सुरक्षा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य हमारे अपने हैं और इनका राशि पर प्रभाव भी पड़ता है और गर्भवती महिलाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में भले ही ये ग्रहण भारत में दिखाई ना दे और इसका सूतक काल भी भारत में मान्य ना हो, लेकिन फिर भी हम सभी को सावधानियां बरतने की बेहद आवश्यकता है। जिन देशों में ये सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा, वहां पर सूर्य ग्रहण के सूतक काल की शुरुआत ग्रहण शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले हो जाएगी और उन सभी स्थानों पर ग्रहण व सूतक से जुड़े हुए संपूर्ण नियमों का पालन करना भी आवश्यक होगा। खासकर गर्भवती महिलाएं, उन्हें इस सूर्य ग्रहण के समय खासकर सावधानियां रखनी है। आपको बता दें कि शास्त्र कहते हैं कि सूर्य ग्रहण को अशुभ घटना माना गया है, जिसका नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है। यही वजह है कि इस समय शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। इस समय कोई भी नया कार्य शुरू ना करें। साथ ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल लगने से पहले ही घर के मंदिर में पर्दा लगा दीजिएगा, क्योंकि ग्रहण के दौरान देवी देवताओं को स्पर्श करना भी वर्जित माना गया है। लेकिन भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए भारत में मंदिर के कपाट बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपके घर में तुलसी या शमी का पौधा है तो उसे भी ग्रहण के समय छूना नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को खासकर सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए गर्भवती को गलती से भी ग्रहण को देखना नहीं चाहिए। आप ग्रहण के समय घर से बाहर ना निकलें। ग्रहण शुरू होने से पहले ही गर्भवती महिला को स्नान कर लेना है और ग्रहण समाप्त होने के बाद भी गर्भवती महिला को स्नान कर लेना चाहिए और पूरे ग्रहण काल के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप करके रखें। साथ ही अपनी लंबाई के बराबर में एक कच्चे सूत को लंबाई में टांग दीजिएगा खूंटी पर। और यदि आप किसी कारणवश स्नान ना कर पाए, तबीयत ठीक ना हो, तो ऐसे में आप अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव जरूर ही करें और अपने कपड़ों को अवश्य ही बदल दीजिएगा। फिर स्नान कर सके तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भवती महिला को थोड़ा सा गंगा जल भी पी लेना चाहिए। इससे ग्रहण की नेगेटिविटी से आप एकदम सुरक्षित रहेंगी। साथ ही अपने पूरे पेट पर गेरू या लाल चंदन का लेप करके रखिएगा। साथ ही अपने पल्लू में थोड़े से तुलसी दल बांध लीजिएगा, ताकि आपके पेट पर ग्रहण की छाया ना पड़ सके। इसके लिए आप अपने कमरे में खिड़की दरवाजे भी बंद कर लें और उन पर मोटे पर्दे डाल दीजिएगा, ताकि ग्रहण की किरणें आप तक ना पड़े। इसके अलावा गर्भवती महिला को ग्रहण के समय किसी भी तरह की नुकीली या धारदार चीज जैसे कि चाकू, कैंची, ब्लेड, नेल कटर, सेफ्टी पिन आदि का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आप ग्रहण के समय खाना ना तो बनाएं और ना ही खाना खाएं। ग्रहण काल के दौरान ना ही बालों को खींचें, ना कपड़े, बर्तन आदि धोएं। ग्रहण के समय आपको क्रोध या किसी भी तरह की टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए और झुककर आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान सोना भी वर्जित माना गया है, इसलिए आप सूर्य ग्रहण के समय अपने इष्ट देव या गुरुदेव के भजन कीर्तन करें, उनका नाम जप करें, ध्यान करें। इस समय आप मंत्रों का जाप करते रहें। आप ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का मंत्र भी जाप कर सकते हैं, या फिर आप सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के मंत्रों का जाप करें। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय संतान गोपाल मंत्र का जाप भी करना चाहिए। आप इस समय गर्भ गीता का पाठ भी कर सकती हैं। इससे आपके होने वाले शिशु की रक्षा होगी। आप इस समय किसी भी धार्मिक पुस्तक का पाठ भी कर सकती हैं, या आप चाहें तो रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकती हैं। इस समय कोई भी धार्मिक ग्रंथ जो आपके पास में हो, आप उसका पाठ कर सकती हैं। आप सूर्य ग्रहण में यदि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगी तो ये और भी अच्छा रहेगा, या फिर आप चाहें तो गायत्री मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, गर्भवती महिला को ग्रहण के समय खाना पीना नहीं चाहिए। यदि आपको जरूरत लगे तो ग्रहण शुरू होने से पहले ही आप खाने और पीने की सभी वस्तुओं में तुलसी पत्र या कुछ कुशा डाल कर रखिएगा और इसके बाद ही आप खा पी सकते हैं। दवा भी ले सकते हैं।
इस दिन गर्भवती महिला को तुलसी का पत्ता भी खा लेना चाहिए। ग्रहण के समय आप अपने पास में एक नारियल भी जरूर ही रखें। इस ग्रहण का नकारात्मक असर आपके होने वाले शिशु पर नहीं पड़ता है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब गर्भवती महिला को गंगा जल डालकर स्नान कराएं और ग्रहण की समाप्ति के बाद अपने घर में नमक का पोछा जरूर ही लगाएं। हर एक कोने को साफ करने के बाद में अपने यथा सामर्थ्य आप इस दिन दान दक्षिणा जरूर ही करें। सूर्य ग्रहण के दौरान लाल वस्तुओं का दान करना बेहद शुभ माना गया है, जैसे कि गेहूं, गुड़, लाल फल, तांबा, लाल वस्त्र का दान करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण को बड़ी ही अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण हो जाती है। इस समय वे कष्ट में होते हैं और इस दौरान हमें कोई भी शुभ फल की प्राप्ति भी नहीं होती है। इस समय हमें बिल्कुल भी शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरती है और पृथ्वी पर अपनी छाया डालती है, जिससे सूर्य की रोशनी पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। ये घटना केवल अमावस्या तिथि के दिन ही होती है और जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, जिसे कि एक पूर्ण ग्रहण कहा जाता है या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आप सभी को बता दूं कि साल 2026 का ये पहला सूर्य ग्रहण, जो कि 17 फरवरी दिन मंगलवार को लगने जा रहा है, ये एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी दूर रहते हुए भी पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, अर्थात चंद्रमा सूर्य को इस प्रकार से ढकता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है और पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरी तरह से ढका हुआ दिखाई नहीं देता, बल्कि सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण कंगन या फिर वलय यानी कि रिंग ऑफ फायर के रूप में चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसी को सूर्य ग्रहण का वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो देखिए, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लगने वाला साल का ये पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को कुल 4 घंटे की अवधि तक चलने वाला है। आपको बता दें कि 17 फरवरी को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण काफी लंबा ग्रहण होगा, यानी कि लगभग 4 घंटे तक चलेगा। ये एक वलयाकार सूर्य ग्रहण तो होगा ही, साथ ही 17 फरवरी को ये सूर्य ग्रहण करीब 96% भाग जो है चंद्रमा से पूर्ण रूप से ढक जाएगा। इस दिन सूर्य आग के छल्ले जैसा दिखाई देगा, यानी कि रिंग ऑफ फायर के रूप में नजर आएगा। इस नजारे को 2 मिनट 20 सेकंड तक देखा जा सकेगा। ये काफी प्रभावशाली भी रहेगा, लेकिन ये सूर्य ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव कुंभ राशि वालों पर देखने को मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए कुछ खास उपाय भी इस वीडियो के अंत में आप सभी को बताऊंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कब शुरू होगा और कब इसका समापन होगा, यानी कि इसका सही समय क्या है। तो देखिए, 17 फरवरी को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण दोपहर 3:26 पर लग जाएगा और ये सूर्य ग्रहण इसका समापन होगा 17 फरवरी की रात 7:57 पर, यानी कि ये सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटों तक चलेगा। बात करें ये सूर्य ग्रहण कहां पर दिखाई देगा, तो देखिए, ये सूर्य ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना, चिली, दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका, मॉरिशियस, तंजानिया, जिम्बाब्वे, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में देखा जा सकेगा। लेकिन 17 फरवरी को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारतीय निवासियों के लिए ये खगोलीय घटना अदृश्य रहेगी, क्योंकि ये ग्रहण भारत में देखा नहीं जा सकेगा। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रहण नहीं लगेगा तो इसका हमारी कुंडली पर प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर गर्भवती महिलाओं पर इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है और इसका हम सभी की 12 की 12 राशियों पर असर देखने को मिलेगा, क्योंकि साल 2026 के ये जो पहले 2 ग्रहण हैं 15 दिन के अंतराल में ही पड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी को अपने राशि के अनुकूल उपाय भी करने हैं और गर्भवती महिलाओं को भी इस दौरान
खास जो सावधानियां हैं वो बरतने की आवश्यकता है, उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य हमारा अपना है और इसका प्रभाव भी हम सभी पर पड़ेगा। ऐसे में भले ही ये ग्रहण भारत में दिखाई ना दे और इसका सूतक काल भी भारत में मान्य ना हो, लेकिन फिर भी हम सभी को सावधानियां बरतने की बेहद आवश्यकता है। इस समय नकारात्मक ऊर्जा अपने चरम सीमा पर होती है और जिन देशों में ये सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा, वहां पर सूर्य ग्रहण के सूतक काल की शुरुआत ग्रहण शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले ही हो जाएगी और इन सभी स्थानों पर ग्रहण व सूतक से जुड़े हुए संपूर्ण नियमों का पालन करना भी आवश्यक होगा। खासकर गर्भवती महिलाएं, उन्हें इस सूर्य ग्रहण के समय खासकर सावधानियां बरतनी ही होंगी, चाहे वो भारत में रहती हो या फिर किसी भी देश में रहती हो। आपको बता दें कि शास्त्र कहते हैं कि सूर्य ग्रहण को अशुभ घटना माना गया है, जिनका नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता ही पड़ता है और यही वजह है कि इस समय शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। इस समय कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। साथ ही सूर्य ग्रहण और सूतक काल के दौरान ही हमें अपने घर के मंदिरों पर पर्दा लगा देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान देवी देवताओं को स्पर्श करना भी वर्जित माना गया है। लेकिन भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में मंदिर के कपाट बंद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके घर में तुलसी या शमी का पौधा है तो उसे भी ग्रहण के समय छूना नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को खासकर इस समय अपने पेट पर गेरू का लेप जरूर ही लगा लेना चाहिए और इस समय के दौरान मंत्रों का निरंतर रूप से जाप करना चाहिए। साथ ही में किसी धार्मिक पुस्तक का आप पाठ कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस समय के दौरान नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें कोई भी चीज खानी या पीनी भी नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य ठीक हो तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं, लेकिन कोई भी कार्य ना करें। इस समय केवल मंत्रों का उच्चारण ही कीजिएगा और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे